अविका विराज के बोलने का इंतजार करने लगी। जब विराज थोड़ी देर तक नहीं बोला तब अविका उसकी तरफ देखी और सोचने लगी कि विराज क्यों समझ नहीं पा रहा था कि आलिया उसके साथ जानबूझकर चेप होना चाहती थी और बात बात पर उसे टच किए जा रही थी, जो अविका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब अविका को लगा कि विराज कुछ नहीं बोलेगा तब उसने गहरी सांस ली और बोली, हाँ मैंने चोट पहुंचाई है विराज को। और कुछ कहना है? अगर तुम्हें विराज की फिक्र नहीं है तो बता दूं, मुझे विराज की बहुत फिक्र है। और अगर तुम ऐसे ही विराज को अपनी बातों में उलझाई नहीं तो हम हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे। अविका की इस बात ने साफ कर दिया था कि वो आलिया से थोड़ी चिड़ी हुई थी और अपनी खुन्नस निकाल रही थी। आलिया का चेहरा गुस्से में थोड़ा लाल हो गया और वो अविका को घूरने लगी। विराज जो पुरानी बातें याद करके कहीं खोसा गया था, वो जल्दी अपने होश में आया। उसने आलिया का गुस्से वाला चेहरा देखा और फिर अविका की तरफ देखा। वो भी आलिया को गुस्से से घूर रही थी। विराज सिचुएशन को समझते हुए बोला, ठीक है आलिया, अभी तो तुम कुछ दिन और रहोगी, तब हम फिर से मिलेंगे। बहुत सी बातें करनी है तुमसे। और भी कोई बात है तो हम बाद में फिर कभी कर लेंगे। अभी चलता हूँ। इतना कहकर विराज अविका का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। आलिया बस हैरानी से उन दोनों को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देख सकी। अविका भी अपनी बहुएं चढ़ा ली और अपना सिर नीचे कर ली। वो बस विराज के साथ साथ चल रही थी, बिना आगे देखे। वो सोच में पड़ गई कि विराज और आलिया कुछ जरूरी बातें कर गए जो अविका समझ ना सकी। लेकिन अविका इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। उसके मन में एक नाम बैठ गया था और वो नाम दिव्या का था। कार के अंदर बैठते ही अविका विराज की तरफ देखी। अब अविका विराज को सकभरी नजरों से देख रही थी। भले ही अविका और विराज कहने को तो हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन अविका विराज के बारे में सिर्फ इतना ही जानती थी कि विराज शहर का सबसे अमीर फैमिली का, एक अरोड़ा फैमिली का छोटा बेटा था और क्योर हॉस्पिटल का सबसे बेस्ट सर्जन डॉक्टर था। इससे ज्यादा उसे विराज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना तो अविका को पता था कि विराज को क्या पसंद था, क्या नहीं। और ना तो विराज के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानती थी और ना ही अविका विराज के पास्ट लाइफ के बारे में जानती थी। बस वो विराज को एक अच्छे हस्बैंड के रूप में देखती थी। अविका चुपचाप कार में बैठी हुई थी। वो विराज से कुछ भी नहीं बोली। वो बस अपना सिर नीचे करके कुछ सोचे जा रही थी कि तभी उसे अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले वो विराज से पूछी थी कि आखिर विराज ने उससे शादी क्यों की। अविका वही सवाल फिर से पूछना चाहती थी, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो विराज से ये सवाल पूछे। अविका ये सोचकर डर गई कि विराज गुस्से में कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे। विराज अविका की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। कार चलाते हुए विराज अविका से बोला, मुझे लगता है कि आज तुम्हारा मूड कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम घर जाकर रेस्ट करो। अविका अपने ख्यालों से बाहर आई और घबराते हुए विराज से बोली, विराज लेकिन तुम्हारी चोट। अविका तुम घबराओ मत, मामूली सी चोट है। और वैसे भी मैंने बोला था ना कि मुझे कल एक ऑपरेशन करना है। मैं कल अपने हाथों की भी मरहम पट्टी करा लूंगा, तुम टेंशन मत लो। अविका कुछ नहीं बोली। विराज अविका को उसके घर पर छोड़कर वहां से चला गया। शाम को अविका अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई थी। शाम की ताजी हवा उसके कानों में मधुर संगीत सुना रही थी, लेकिन अविका अभी भी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। दिव्या, आखिर कौन है यह दिव्या जिसके बारे में आलिया विराज से बात कर रही थी? कहीं दिव्या विराज की गर्लफ्रेंड तो नहीं थी? अविका के मन में सवालों का अंबार लगा हुआ था, लेकिन उसे एक भी जवाब नहीं पता था। विराज अविका से 4 साल बड़ा था। अविका कसमकस में थी कि जरूर विराज की कोई गर्लफ्रेंड रही होगी। अविका अपनी सुध-बुध खोकर अपनी सोच में डूबी हुई थी। उसकी दोनों बहुएं चढ़ी हुई थीं और उसकी सफेद काली आंखें गहरी होकर एक जगह पर टिकी हुई थीं। अविका खिड़की के पास खड़ी होकर अपनी सोच में डूबी हुई थी कि उसका फोन रिंग होने लगा। उसने झट से फोन की तरफ देखा। वो कॉल रोमी ने किया था। रोमी का कॉल देखकर अविका को याद आया कि जब वो होटल में पूरे गुस्से में थी तब वो रोमी और नेहा को बिल्कुल भूल ही गई थी कि वे दोनों भी उसके साथ थे। अविका झट से कॉल रिसीव की और बोली, हेलो रोमी। रोमी किसी जगह के बाहर खड़ा हुआ था जहाँ थोड़ा शोर शराबा था, लेकिन वो सामने से अविका की आवाज़ सुन सकता था। अविका की बात सुनकर रोमी बोला, अविका तुम अभी तक आई क्यों नहीं? क्या तुम भूल गई कि आज हम सबने मिलकर एक पार्टी रखी थी? तुम जल्दी से आ जाओ। एक तुम ही मिसिंग हो पार्टी में, बाकी सब लोग आ गए हैं। रोमी की आवाज़ सुनकर अविका को याद आया कि एक महीना पहले ही उसकी क्लास के सभी लोग
एक पार्टी प्लान कर रहे थे कॉलेज के लास्ट ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए, और क्लास के सभी लोग एक डिस्को में जाकर पार्टी करेंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन अविका यह बात पूरी तरह से भूल गई थी। अविका जल्दी हिचकिचाते हुए बोली, मैं तुरंत पहुंच रही हूँ, बस मेरा थोड़ी देर वेट करो, मैं बस पहुंच रही हूँ। अविका की यह बात सुनकर रोमी को बहुत अच्छा महसूस हुआ। रोमी पहले ये सोचकर घबरा रहा था कि कहीं अविका उसे मना ना कर दे कि वो पार्टी में नहीं जा पाएगी, क्योंकि रोमी जानता था कि आज अविका का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। होटल में जब वो अपनी सौतेली माँ और पापा से बहस कर रही थी, रोमी खुशी से बोला, ठीक है अविका, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। रोमी के दिल को बहुत सुकून मिला। रोमी भाई डिस्को के बाहर अविका का वेट करने लगा। आज रोमी अविका को अपनी कुछ पर्सनल बातें बताना चाहता था, अपने दिल की बातें। अविका कॉल कट कर दी और जल्दी से अपने कपड़े बदली और तैयार हो गई। अविका जल्द से अपना हैंडबैग उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। अविका के घर वाले अभी भी नहीं आए थे। ऐसा लग रहा था कि अविका आज कुछ ज्यादा ही बोल गई थी होटल में अपनी सौतेली माँ और पिताजी को। अविका जल्दी से घर के बाहर निकली और टैक्सी में बैठ गई। जब अविका डिस्को पहुंची और टैक्सी से बाहर निकली, वैसे ही वो रोमी को देखी जो एक कार से चिपक कर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अविका जल्दी से रोमी के पास गई और बोली, आई एम सॉरी रोमी, मैं तो लगभग भूल ही गई थी, आज हम सब ने पार्टी प्लान करके रखी थी। अविका को अपनी नजरों के सामने पाकर रोमी की आंखें खुशी से चमक उठी। अविका हमेशा की तरह आज भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। डिस्को के बाहर लाइट चमक रही थी और चारों तरफ चकाचौंध रोशनी फैली हुई थी। तुम मेरा ही वेट कर रहे थे ना, या ड्रिंक पीकर बाहर आए हो, या फिर कहीं कुछ लोग तुम्हें जबरन ड्रिंक ना पिला दें इसलिए बाहर आए हो? अविका रोमी को देखकर मुस्कुराई और उसे चिढ़ाते हुए बोली। अविका रोमी को एक अच्छा दोस्त मानती थी। कम से कम रोमी अविका के उन चुनिंदा दोस्तों में से एक था जो जानते थे कि अविका के बारे में जो भी बुरी बातें फैलाई जा रही थी वो गलत थी, और अविका एक अच्छी लड़की थी। रोमी मुस्कुराते हुए प्यार भरी नजरों से अविका को देखने लगा। वो अविका को तब से पसंद करता था जब से अविका कॉलेज में आई थी। कॉलेज के पहले दिन से ही अविका रोमी के दिल में बस चुकी थी। लेकिन अगर रोमी स्टार्टिंग में ही अविका को अपनी दिल की बात बता देता तो करण के बदले वो अविका का बॉयफ्रेंड होता पूरे कॉलेज में। लेकिन रोमी अभी भी अविका को उतना ही पसंद करता था जितना वो कॉलेज के पहले दिन से करता था। भले ही अविका की अब शादी हो गई थी, लेकिन अविका उसके दिल में अभी भी बसी हुई थी। रोमी ने कभी अविका को अपनी दिल की बात नहीं बताई। अगर वो पहले अविका को अपनी दिल की बात बता देता तो शायद आज सिचुएशन कुछ और ही होती। मगर कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी कुछ बात ना कहना भी ठीक होता है। रोमी के यूं देखने से अविका थोड़ी असमंजस में पड़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज के बाद सारे कॉलेज के दोस्त अलग हो रहे थे, और अविका रोमी और अपने बीच के दोस्ती के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी। अविका रोमी से बोली, क्या नेहा भी आई हुई है? चलो मुझे उसे सॉरी बोलना है। और सारे लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं अंदर, चलो जल्दी, नहीं तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। अविका डिस्को के अंदर जाने के लिए थोड़ी एक्साइटेड थी। वो जैसे ही डिस्को की तरफ जाने को मुड़ी, वैसे ही रोमी ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली और बहुत ही प्यार से बोला, अविका मैं बहुत टाइम से तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, मगर आज मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। आसपास का माहौल अचानक शांत सा हो गया। अविका रोमी की तरफ मुड़ी और उसे देखी। उसके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई। अविका चुपचाप खड़ी थी। रोमी अविका को बहुत ही प्यार से निहार रहा था। रोमी आगे बोला, अविका आई लव यू। अविका रोमी की बात सुनकर जरा भी नहीं घबराई, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि रोमी उसे पसंद करता था। रोमी को जो बात कॉलेज के पहले दिन कहनी चाहिए थी, वो बात रोमी ग्रेजुएशन के दिन बोल रहा था। अविका अपने सामने खड़ी रोमी को देख रही थी, जो हैंडसम, स्मार्ट, ईमानदार और साफ दिल का इंसान था, और जिसके पीछे कॉलेज की आधी लड़कियां पागल थीं। जब अविका के घर वाले अविका को सुरेश कुमार से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे, तब अविका रोमी की मदद लेना चाहती थी। लेकिन अविका विराज से जा मिली। रोमी को मालूम था कि वो अपने दिल की बात कहने में बहुत देर कर दी। जब तुम कॉलेज में पहली बार आई थी, मैं बास्केटबॉल खेल रहा था, तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और पहली नज़र में ही तुम मेरे दिल में बस गई थी। मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, और तब से सिर्फ तुम ही मेरे दिल में हो। रोमी अविका का हाथ पकड़े
अपनी दिल की बात कह रहा था। वो आगे बोला, मैं कुछ दिनों तक सोचता रहा कि तुम्हें अपने दिल की बात कह दूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह दूंगा। मगर शायद उस दिन मेरी किस्मत खराब थी। मुझसे पहले करण ने तुम्हें प्रपोज कर दिया था और पूरे कॉलेज में यह बात फैल चुकी थी कि तुम करण की गर्लफ्रेंड बन गई हो। तब मेरा दिल टूट सा गया। अब रोमी मायूस होता जा रहा था और उसकी बातें ऐसा लग रही थी मानो उसे जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा। अविका अभी भी कुछ नहीं बोली। वो रोमी की बात सुनने जा रही थी। रोमी आगे बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम शादीशुदा हो, और ना ही मैं तुम्हें विराज से अलग करना चाहता हूँ। मैं तो बस अपने दिल की बात तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद पता नहीं हम अब कितनी बार मिलेंगे, और मैं अपने दिल में कोई भी मलाल नहीं रखना चाहता हूँ। अविका एक पल के लिए रोमी की बातों में खो गई। उसे लगने लगा कि वो विराज से पहले रोमी से पूछ लेती कि वो उसकी हेल्प करे। रोमी अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, अविका तुम्हें पता है, जब मैंने सुना कि तुम्हारा और करण का ब्रेकअप हो गया है और उसकी सगाई तुम्हारी बहन के साथ फिक्स हो गई थी, तब मुझे थोड़ा उम्मीद मिला। लेकिन तुम्हारी शादी की बात ने, खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अबिका मैं तुम्हारा वेट करता रहूँगा, और अगर तुम अभी भी विराज के साथ खुश नहीं हो तो मैं तुमसे। रोमी को अभी भी उम्मीद थी कि अबिका उसके पास आ जाएगी। वो अपनी बातें बोलते हुए डर भी रहा था कि कहीं अबिका उसे गलत ना समझ ले। अबिका अभी भी चुपचाप थी। रोमी अबिका का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए और मुस्कुराते हुए बोला, अबिका मैं बस पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम विराज के साथ खुश नहीं हो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम विराज को छोड़ सकती हो। रोमी का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो अबिका और विराज को अलग करे। वो बस इतना जानना चाहता था कि क्या अबिका अपनी लाइफ में खुश थी या नहीं। इनफैक्ट रोमी इतना जानना चाहता था कि विराज उसके काबिल था या नहीं। अगर अबिका विराज को छोड़कर रोमी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती तो रोमी अभी अबिका से शादी कर लेता, और अगर अबिका रोमी को उसका इंतजार करने के लिए कहती तो रोमी उसका इंतजार करने के लिए भी तैयार था। रोमी अभी भी अबिका के बोलने का वेट कर रहा था। वो डिस्को की चमकदार रोशनी के बीच अबिका की काली आंखों को देख रहा था। वो थोड़ा खुश हुआ क्योंकि अबिका कुछ बोलने वाली थी। अबिका बोलने के लिए अपने होंठ हिलाए ही थे कि तभी अबिका को एक आवाज़ सुनाई दी। अबिका के लिए वो आवाज़ बहुत जानी पहचानी थी। एक पल के लिए उसकी दिल की धड़कनें रुक गईं। रोमी अपने पीछे मुड़ा। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो पूरी तरह हैरान हो गई। उसने अपनी कलाई रोमी के हाथ से छुड़ा ली। अब अबिका की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। रोमी और अबिका के सामने विराज खड़ा था। उसने अपने दाएं हाथ को अपने पैंट की पॉकेट में डाल रखा था। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहन रखी थी। वो अपनी कार के सामने खड़ा अबिका और रोमी को देख रहा था। हालांकि रोमी ने अबिका का हाथ छोड़ दिया था और दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूर हो गए थे। रोमी विराज को देखकर बहुत मायूस हो गया। बस कुछ पल में अबिका अपनी बात बोलने वाली थी और रोमी को उसके सवाल का जवाब मिलने वाला था, लेकिन विराज की वजह से वो हो नहीं पाया। अबिका थोड़ी सदमे में चली गई थी। वो किसी मूर्ति की तरह चुप थी और विराज को देख रही थी। विराज और अबिका थोड़ी देर तक एक दूसरे को बस देखते रहे। अबिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो विराज से क्या बोलेगी। तभी अबिका ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। वो विराज को पुकार रही थी, विराज तुम। अबिका डिस्को लाइट की चमकदार भरी रोशनी में उस शख्स की तरफ देख नहीं पा रही थी जिसने विराज को पुकारा था। किसी लड़की ने विराज को पुकारा था, इसलिए अबिका उसे देखने के लिए थोड़ी बेचैन हो गई। लेकिन विराज का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अबिका के ऊपर था। उसका मूड थोड़ा खराब लग रहा था। विराज का मूड आज सुबह से ही खराब था, चाहे जब वो होटल में आर्यन से बात कर रहा था तब, और जब आलिया को अचानक देखकर हैरान हो गया था तब, और होटल में जो कुछ हुआ था उससे भी थोड़ा बहुत विराज का मूड खराब हो गया था। लेकिन विराज अपने सामने अबिका और रोमी को देखकर थोड़ा गुस्से में हो गया। उसने अपनी पलकें झपकाई और अबिका को ही देखता रहा। आज पहली बार था कि हर सिचुएशन में शांत रहने वाला विराज गुस्से में लग रहा था। विराज अबिका की तरफ बढ़ा और अबिका को अपने करीब खींचते हुए बोला, अबिका क्या तुमने अपने दोस्त को बताया नहीं कि तुम मेरी वाइफ हो? विराज को अचानक देखकर अबिका ने जिस तरह अपने रिएक्शन दिखाए, विराज उससे थोड़ा नाराज था। विराज अबिका को देखकर साफ समझ सकता था कि अबिका उसे देखकर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी।
वही जो लड़की थोड़ी देर पहले विराज को पुकार रही थी वो भी वहां आ गई थी। और वो कोई और नहीं, आलिया थी। और आलिया विराज की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गई कि अविका विराज की वाइफ थी। आलिया बिना अपनी पलकें झपकाए अविका को देख रही थी। वो कभी नहीं सोची थी कि अविका जो कुछ साल पहले उसके भाई करण की गर्लफ्रेंड थी वो आज विराज की वाइफ बन गई थी। अविका को विराज के पास लिपटे देखकर रोमी का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। उसे थोड़ा डाउट था विराज और अविका की शादी को लेकर, क्योंकि उसने अचानक अविका की शादी के बारे में सुन लिया था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जब विराज अविका को अपने करीब खींचा और अविका को बोला कि वो उसकी वाइफ है, तो रोमी का दिल दोबारा से टूट गया। रोमी कभी नहीं सोचा था कि अविका करण से ब्रेकअप करने के बाद सीधे शादी ही कर लेगी, वो भी बिना किसी को बताए। वहीं अविका अपना सिर उठाकर विराज को देखी। विराज को देखकर अविका समझ गई कि विराज गुस्से में था। अविका को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विराज अपनी निगाहें अविका से हटाकर रोमी की तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं कि अविका शादीशुदा है। शायद इसलिए तुम, खैर जो भी हो, तुम हमारी शादी को दोबारा अटेंड कर सकते हो, वो भी बहुत जल्द। विराज तीखे शब्दों में बोल रहा था और उसकी बात सुनकर रोमी ने थोड़ी देर पहले जितने भी ख्याल सजाए थे वे सब चूर चूर हो गए थे। रोमी अविका को देखा, लेकिन अविका अभी भी सिर्फ चुपचाप खड़ी थी और अपनी नजर झुकाकर खड़ी थी। अविका भले ही कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन रोमी को लग रहा था कि अविका के साथ जबरदस्ती की जा रही थी। और उसे लग रहा था कि अविका विराज के साथ खुश नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो अविका किसी मजबूरी के साथ विराज के साथ थी। अविका रोमी को ना ही बोलने वाली थी, लेकिन वो सोची नहीं थी कि विराज वहां आ जाएगा। वो यूं ही रोमी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि रोमी उसका सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। वो जानती थी कि रोमी और उसका कोई फ्यूचर नहीं था। रोमी अविका को मुस्कान के साथ देखा। अविका समझ गई कि रोमी बिल्कुल भी खुश नहीं था। अविका धीरे से बोली, रोमी। अविका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोमी को क्या बोले। वो अपनी दोस्ती खोना नहीं चाहती थी। रोमी अविका के बोलने का इंतजार नहीं किया और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है अविका, मैं अंदर जा रहा हूँ। सब लोग अंदर मजे कर रहे हैं, तुम भी आ जाना। रोमी बिना देरी किए वहां से डिस्को के अंदर चला गया। रोमी के जाने के बाद विराज गुस्से से अविका से बोला, अविका तुम भूल गई कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। विराज गुस्से से अविका को घूर रहा था। विराज ने जोर से अविका की बाजुओं को पकड़ रखा था। पास खड़ी आलिया हैरानी से बोली, विराज क्या तुमने और अविका ने शादी कर ली? अविका आलिया की तरफ देखी। वो उसे देखकर थोड़ा उदास हो गई। अविका नहीं जानती थी कि क्या आलिया को विराज की सच्चाई मालूम भी थी या नहीं। वो तो बस इतना जानती थी कि आलिया विराज के साथ बस चेप होते रहती थी, जो अविका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अविका बहुत हैरान हुई यह सोचकर कि उसे उसकी और विराज की शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अविका को मौका दिखा आलिया को बोलने का। दोनों पहले से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ऐसे में अविका अपने पास ये मौका नहीं जाने दे सकती थी। अविका तीखे शब्दों में जोर से बोली, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? हाँ, मैं और विराज ने शादी की है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? विराज अविका की तरफ देखा, जो अविका थोड़ी देर पहले शर्मिंदा होकर चुपचाप खड़ी थी, वो अब गुस्से में बोलने लगी थी। विराज जो गुस्से में था, अब अविका के बदलते रूप को देखकर हैरान हो गया था। वही अविका की बातें आलिया को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। वो गुस्से से अविका से बोली, नहीं, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि विराज ने तुमसे शादी कर ली। तुम विराज के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। विराज बहुत ही अच्छा लड़का है। अविका बिल्कुल भी आलिया की बात नहीं सुनना चाहती थी। अविका गुस्से से आलिया को जवाब देते हुए बोली, तुम होती कौन हो मुझे जज करने वाली? और तुम किस तर्क पर बोल रही हो कि मैं विराज के लायक नहीं हूँ? कान खोलकर सुन लो, विराज के लायक सिर्फ मैं ही हूँ। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। आलिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अविका उससे इस तरह से बातें कर सकती थी। उसका मन अविका का मुंह नोचने का कर रहा था। आलिया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अविका तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो? तुम बेशरम कहीं की, तुम सच में विराज के लायक नहीं हो। आलिया, विराज अचानक जोर से बोला। आलिया डर गई और गुस्से से अविका को घूरने लगी। वो नफरत भरी नजरों से अविका को देख रही थी। विराज ने बिना परवाह किए आगे बोला, बंद करो अपनी बकवास। विराज की इस बात पर अविका हैरानी से उसे देखने लगी। वो समझ नहीं पाई कि विराज किसे बोल रहा था, उसे या आलिया को। लेकिन अविका बहुत जल्द समझ गई कि विराज आलिया को बोल रहा था। वो विराज के गंभीर चेहरे को देखी। कोई भी थोड़ा डर जाता विराज को ऐसे देखकर।
लेकिन मन ही मन अबिका बहुत खुश हुई कि विराज को अभी भी उसकी परवाह थी। अब अबिका को लगने लगा था कि विराज उससे सच में प्यार करने लगा था और उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता था। आलिया हैरानी से विराज की तरफ देखी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि विराज अबिका की साइड ले रहा था। वो विराज को गुस्से में देखकर थोड़ी डरी हुई थी, इसलिए वो अबिका को दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। आलिया सोच में पड़ गई कि विराज ऐसे कैसे उसे बोल सकता था। जो विराज उसका अच्छा दोस्त था और आलिया थोड़ा उसे पसंद करती थी। भले ही आलिया विराज और दिव्या के रिलेशनशिप के बारे में जानती थी, लेकिन वो नहीं सोची थी कि विराज दिव्या के साथ ब्रेकअप होने के बाद सीधे अबिका जैसी लड़की से शादी कर लेगा, जो कि उसकी भाई की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। हालांकि आलिया को भी विराज की सच्चाई मालूम नहीं थी कि विराज कौन था। वो बस इतना जानती थी कि विराज एक बेस्ट डॉक्टर था और हैंडसम और स्मार्ट लड़का था, जो दिव्या को पसंद करता था और दोनों साथ में रिलेशनशिप में भी थे। साथ ही आलिया भी कहीं ना कहीं विराज को पसंद करती थी। जब आलिया को पता चला था कि विराज और दिव्या का ब्रेकअप हो गया, तब उसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो दोनों का ब्रेकअप होने के बाद आलिया विराज के साथ होना चाहती थी। लेकिन वो सोची नहीं थी कि जब वो विराज से दोबारा मिलेगी तो विराज अबिका से शादी कर चुका होगा। यह सब आलिया के लिए किसी सदमे की तरह था। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि विराज ऐसे कैसे यूं ही किसी लड़की से शादी कर सकता था। आलिया को बहुत बुरा लगने लगा। उसकी आंखों से अब आंसू निकल पड़े। आलिया सिसकते हुए और डरते हुए विराज से बोली, विराज तुमने इस लड़की से शादी क्यों की? क्या पूरे दिल्ली सिटी में सिर्फ यही मिली थी तुम्हें? शहर में और भी लड़कियां थीं जैसे कि मैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार? आलिया के होंठ बोलते हुए कांप रहे थे। अबिका आलिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर कुछ नहीं बोली, लेकिन वो जो सोच रही थी कि क्यों आलिया बार बार विराज से चुप हो रही थी, उसका रीजन उसे पता चल ही गया। आलिया भी विराज को पसंद करती थी। अब मामला पसंद नापसंद पर था, चाहे वो रोमी का हो, जो आज अबिका के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा था, या फिर आलिया का। आलिया रोते हुए बोली, विराज, हम एक दूसरे को 1-2 साल से जानते हैं। तुम मेरे पहले क्रश थे और उन 2 सालों में मैं तुम्हें धीरे धीरे पसंद भी करने लगी थी। तुम कैसे इस लड़की से शादी कर सकते हो? क्या तुम नहीं जानते कि अबिका कैसी है? या फिर तुम सिर्फ इसकी खूबसूरती पर फिदा हो गए? ये मेरे भाई के साथ रिलेशनशिप में भी रह चुकी है। मेरे भाई ने इसे इसकी हरकतों की वजह से ही छोड़ दिया। आलिया इससे पहले कभी ऐसे नहीं रोई थी। आज हमेशा शांत रहने वाला विराज अबिका की वजह से ही गुस्से में था, अबिका को रोमी के साथ देखकर। लेकिन अब विराज अबिका को भी समझ गया कि एक्चुअली में उसके और रोमी के बीच क्या बात हो रही थी। वहीं अबिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आलिया की बातों से, क्योंकि विराज पहले से अबिका के बारे में सब कुछ जानता था। अबिका पहले से समझ गई थी कि आलिया के मन में विराज को लेकर कुछ था और अब वो विराज को देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि विराज अब क्या करेगा। विराज आलिया की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ कि वो उसे पसंद करती थी। जिस तरह अबिका रोमी को एक अच्छा दोस्त समझती थी, उसी तरह विराज भी आलिया को अपनी दोस्त समझता था। लेकिन वो अबिका की तरह नहीं जानता था कि आलिया उसे पसंद करती थी। अब जाकर विराज को पता चला कि क्यों आज अबिका आलिया को होटल में देखकर गुस्सा हो गई थी, क्योंकि होटल में आलिया विराज से कुछ ज्यादा ही चेप हो रही थी। जब विराज सब कुछ समझ गया, तब वो अबिका की तरफ देखा। आलिया के आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन विराज को इससे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ना तो उसे आलिया के रोने की फिक्र थी। विराज ने धीमी आवाज में बहुत ही आराम से बोला, आई एम सॉरी आलिया, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। लेकिन आलिया, मैंने तुम्हें कभी एक दोस्त से बढ़कर कुछ समझा ही नहीं। मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानता हूँ। इससे ज्यादा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। विराज के ये शब्द आलिया के दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। अबिका को महसूस हुआ कि आज 2 लोगों के दिल टूट गए। पहला रोमी, जो अबिका से अपने दिल की बात कहा, और आलिया। और दोनों के दिल विराज ने ही तोड़े थे। अबिका को मन ही मन थोड़ा बुरा लग रहा था उन दोनों के लिए। आखिर कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका दिल यूं टूट जाए। विराज अबिका की तरफ देखा। वो कैसे समझ नहीं पाया कि अबिका का मूड अचानक क्यों बदल गया था। आलिया को होटल में देखकर अबिका के लिए जो विराज का गुस्सा था, अब वो गायब हो चुका था। वो प्यार भरी नजरों से अबिका को देख रहा था। विराज आलिया की तरफ मुड़ा और बोला, आलिया, हम दोनों ने कुछ दिन पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली थी, बिना किसी को बताए। और तब से अबिका मेरी वाइफ है और मैं इसका हस्बैंड। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है,
लेकिन हम दोबारा शादी करने जा रहे हैं, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। आलिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अगर मैं अबिका से शादी नहीं भी करता ना, तो भी तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता था। और हाँ, मेरी अच्छी दोस्त होने के नाते मुझे उम्मीद है कि तुम आगे से अबिका को कभी बुरा भला नहीं बोलोगी। विराज ने शुरुआत में जो कसकर अबिका की कमर पकड़ रखी थी, अब वो बहुत ही कोमल हो गया था और प्यार से अबिका को पकड़े हुए था। विराज आगे आलिया से बोला, आलिया, भले ही तुम अबिका को कैसी भी लड़की समझो, लेकिन मेरे लिए अबिका सबसे अच्छी लड़की है। मैं इसके खूबसूरत चेहरे पर नहीं, बल्कि इसकी सीरत पर फिदा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि अबिका अपने गुस्से और इमोशन को कंट्रोल नहीं रख पाती है और कुछ भी बोल जाती है, लेकिन अबिका दिल की बहुत साफ है और उतनी भोली है और बहुत जल्द इमोशनल भी हो जाती है। माना कि भले ही अबिका थोड़ी नकचड़ी है, मगर कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। मैं बहुत खुश हूँ अबिका को अपनी लाइफ में पाकर। और तुम्हें अबिका की सबसे अच्छी बात बताऊं, अबिका किसी भी चीज की भूखी नहीं है, ना तो पैसों की, ना तो और किसी चीज की। अबिका तो बस इतना चाहती है कि कोई उसे बस सच्चे मन से अपना ले और प्यार करे। तुम भी अपना नजरिया बदल दो, तब जाकर तुम्हें भी अबिका अच्छी लगने लगेगी। अब अबिका की आंखें भी खुशी से नम होने लगी थी। जितना विराज उसके बारे में जानता था, उतना तो अबिका भी खुद के बारे में नहीं जानती थी। अबिका अपने आप को कोस रही थी कि क्यों वो बार बार विराज पर बेकार का शक करती थी। विराज आलिया को बोलने के बाद अबिका की तरफ मुड़ा। उसने आलिया को पूरी तरह इग्नोर किया और अबिका से बोला, सॉरी, मैंने तुम पर गुस्सा किया। मैं समझ गया कि मैं इस बार गलत था। अबिका थोड़ा इतराई और मुस्कुराते हुए विराज को देखी। विराज आगे अबिका से बोला, तुम यहाँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आई हो ना, तो जाओ जल्दी से, नहीं तो तुम सारा मजा मिस कर दोगी। पार्टी खत्म होने के बाद मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। अबिका अपना सिर मुस्कुराते हुए हिलाई। विराज अबिका को डिस्को की तरफ ले गया। आलिया असहाय होकर बस देखती रही। उसकी आंखों में अबिका के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई थी। आखिर अबिका ने क्यों विराज जैसे अच्छे लड़के को अपने प्यार में फांस लिया था। जिस तरह रोमी को पहली नजर में अबिका को देखते ही उससे प्यार हो गया था, ठीक उसी तरह आलिया भी जब विराज को पहली बार देखी थी, तब से वो उसे भाग गया था। भले ही आलिया विराज की सच्चाई नहीं जानती थी, लेकिन आलिया को विराज की सिंपल और मिडिल क्लास लाइफ बहुत पसंद थी। भले ही विराज उसकी नज़र में एक साधारण डॉक्टर था, फिर भी आलिया उसे पसंद करती थी। आलिया अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी और करण भी उसको बहुत मानता था। आलिया के नाम उसकी फैमिली की कंपनी का आधा हिस्सा था। साथ में आलिया दिखने में भी बहुत अच्छी थी और टैलेंटेड भी थी, लेकिन फिर भी वो अपने दिल को टूटने से नहीं बचा पाई। आलिया अभी भी विराज की बातों को नहीं समझ पाई थी। वो विराज और अबिका को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा हो रही थी और उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। आलिया ने अपनी लाइफ में जो चीज चाहा, उसे वो चीज मिली, लेकिन जिसे वो पसंद करती थी वो उसे नहीं मिला। उसकी नज़र में अबिका अभी भी विराज के लायक नहीं थी और ये बात आलिया को बहुत हर्ट कर रही थी। दूसरी तरफ विराज अबिका को डिस्को के गेट के पास लेकर आ गया। उसने अभी तक अबिका की कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसने अबिका के बिखरे बालों को सही किया और बोला, जाओ और खुलकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। मैं जानता हूँ कि आज का दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं गया है और इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। मैं यहीं अपने कुछ दोस्तों के साथ हूँ। तुम्हारी पार्टी खत्म होने के बाद मुझे कॉल कर देना। अबिका कुछ नहीं बोली, बल्कि वो भी थोड़ा शर्मिंदा थी। जब वो विराज और आलिया को देखी थी, तब उसे लगा कि दोनों डिस्को में पार्टी करने आए थे। लेकिन अब अबिका को पता चला कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। अबिका धीरे से बोली, विराज, सॉरी, मुझे भी तुमसे बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। दूसरी लड़कियों के साथ मैं तुम्हें देख नहीं सकती। अबिका बोलते हुए रुक गई। उसे लगा कि वो ज्यादा बोल गई, लेकिन विराज उसकी बात सुनकर बस हंसने लगा। विराज की सुनहरी आंखें अबिका की काली और गहरी आंखें दोनों एक दूसरे में डूब गई थी। अबिका शर्म के मारी अपनी आंखें झुका ली और मुस्कुराने लगी। उसके गाल के गड्ढे उभर आए। विराज उससे बोला, अबिका, बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? सच बताओ, आज भी तुम में जलन महसूस हुई ना जब आलिया मुझसे चुप हो रही थी? डिस्को की धीमी लाइट में अबिका का चेहरा अब लाल हो गया था। अबिका अपने मुंह को ऐंठी, जैसे वो विराज की बात सुनकर थोड़ा नाराज हुई हो। यह देखकर विराज और जोर से हंसने लगा। तभी अबिका बोली, चुप हो जाओ, मैं तो नकचढ़ी हूं ना, मुझे तो जलन होगी ही। मैं जा रही हूँ, आप रहिए यहीं। इतना बोलकर अबिका सीधे डिस्को के अंदर चली गई। विराज पीछे से बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था।
अबिका मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। वो जानती थी कि विराज मजाक कर रहा था। अबिका डिस्को के अंदर आते ही वहां के खुशनुमा माहौल को देखी। उसके सभी दोस्त मजे से पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सभी लोग अपनी धुन में थे। कोई डांस कर रहा था तो कोई गाना गा रहा था। कहीं कुछ लोग गेम खेल रहे थे तो वहीं कुछ लोग एक जगह बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। नेहा जैसे ही अबिका को देखी वो दौड़कर उसके पास गई और बोली, अबिका तुम आ गई? तुम इतनी लेट से क्यों आई? तुमने पहले ही बहुत कुछ मिस कर दिया। अगर अब थोड़ी देर और करती तो पूरी पार्टी मिस कर देती। लेकिन अबिका नेहा को होटल में छोड़कर आ गई थी, इसलिए वो उससे थोड़ी शर्मिंदा थी। अबिका नेहा से बोली, नेहा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें होटल में अकेला। इससे पहले कि अबिका अपनी बात पूरी कर पाती, नेहा उसे टोकते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ अबिका, मुझे बुरा नहीं लगा। और तो और मैं कब से उस बात को भूल चुकी हूँ। तुम भी भूल जाओ और एंजॉय करो। नेहा अबिका को आगे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दी और अबिका को खींचकर बाकी दोस्तों के पास ले गई। अबिका रोमी के बारे में कुछ भी नहीं सोची। उसके मन में रोमी के लिए कुछ भी नहीं था और शायद रोमी भी अबिका के बिन बोले उसकी बात समझ गया था और वो भी पार्टी एंजॉय करने में लग गया था। कुछ घंटों में पार्टी खत्म हो गई और सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। रोमी ने अबिका को बाय किया और नेहा के साथ घर चला गया। रोमी भी अबिका की दोस्ती को एक्सेप्ट कर चुका था। अबिका ने फिर विराज को कॉल की। जैसे ही विराज उसे बोला था, विराज अबिका को उसके घर छोड़कर अपने घर चला गया। अगली सुबह विराज हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहा था और ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल के सामने बैठा हुआ था। तभी उसकी दादी बाहर से जॉगिंग करके आई। विराज को ब्रेकफास्ट करता देख दादी की आंखें खुशी से चमक उठी। क्योंकि विराज हॉस्पिटल में ज़्यादा बिजी होता था, इसलिए अपनी दादी से कम ही मिल पाता था। उसकी दादी उसके पास आकर बैठ गई। विराज आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन दादी बहुत ही खुश होकर विराज को घूर रही थी। तभी विराज बोला, क्या बात है दादी, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तुम अबिका को कब ला रहे हो घर पर? दादी तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं और अबिका दोबारा से शादी करेंगे, तभी अबिका यहाँ आएगी। तो फिर इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? विराज खाते हुए बोला, तो जल्दी से शादी करो और उसे लेकर आओ। मेरे साथ कोई भी नहीं है बात करने को। दादी थोड़े गुस्से में बोली, दादी कल ही तो अबिका की ग्रेजुएशन होने ही वाली है, थोड़े दिन और रुक जाओ। विराज बोला। दादी विराज की बात का जवाब देते हुए बोली, जल्दी कर, मैं अपने परपोते के साथ खेलना चाहती हूँ। पहले शादी तो होने दो दादी, तुम अभी से ही परपोते के ख्वाब देख रही हो। विराज बोला, तो मुझे कुछ मत बोल और मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा कर। अबिका को यहाँ लेकर आ, उसके लिए शादी के जोड़े और गहने खरीदने हैं। हमारी फैमिली में यही रिवाज है कि दुल्हन के साजो सजावट का सामान उसके ससुराल वाले ही देते हैं। मुझे भी तुम्हारे दादाजी के पिताजी ने दिए थे और जब तुम्हारे पापा की शादी हो रही थी तब भी तुम्हारी माँ को यहीं से ही उसकी शादी के जोड़े और गहने दिए थे। और अब अबिका की बारी है, मैं उसे अच्छे से दुल्हन की तरह सजाना चाहती हूँ, तू उसे लेकर आना। विराज खाते खाते रुक गया। वो इस बात को भूल ही गया था कि उसकी दादी बहुत चालाक थी। उन्होंने मौका देखकर चौका मारा था। विराज कुछ नहीं बोला और अपने कार की चाबी उठाकर वहां से जाने लगा। तभी उसकी दादी जोर से आवाज लगाते हुए बोली, मेरी बहू को लेकर ही आना, वरना आना ही मत। विराज कार में बैठकर अबिका को कॉल किया और उसे दोपहर को अपने हॉस्पिटल बुलाया। विराज के कहने पर अबिका दोपहर को हॉस्पिटल पहुंच गई। उसे नहीं पता था कि विराज ने उसे क्यों बुलाया था। वो विराज के ऑफिस में जाकर उसे पूछी भी कि विराज उसे क्यों बुलाया था, लेकिन विराज ने उसे बोला कि कार में बैठो, मैं सब बताता हूँ। विराज रास्ते भर भी अबिका को कुछ नहीं बताया। अबिका समझ ही नहीं पा रही थी कि विराज क्या करना चाहता था और उसे कहाँ लेकर जा रहा था, जब तक कि विराज कार को अपने घर के सामने लाकर खड़ा नहीं किया। अबिका हैरान हो गई कि विराज उसे अभी अपने घर क्यों लेकर आया था। वो हैरानी से पूछी, विराज तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर आए हो? मैं तुम्हें पहले ही बोली थी ना। विराज कार से उतरते हुए बोला, घर के अंदर चलो सब बताता हूँ। अबिका गुस्से से विराज की तरफ देखी। पहले तुम मुझे हॉस्पिटल बुलाए, वहां भी कुछ नहीं बताए, फिर बोले कि कार में बैठो सब बताता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं बताए। और अब बोल रहे हो कि कितना नाटक करती हो तुम अबिका, इतना मत सोचो, घर के अंदर चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब जल्दी से कार से उतरो। विराज के बोलते ही अबिका कार से उतर गई और उसके पीछे पीछे घर के अंदर चली गई।
अविका को देखकर विराज की दादी बहुत खुश हुई। वे जल्दी से अविका के पास आ गईं और बोली, बेटा तुम आ गई, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अविका अभी भी विराज की दादी से थोड़ा डरती थी, इसलिए वो भी दादी की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराई। अविका दादी से पूछी, लेकिन दादी मुझे यहाँ। दादी टोकते हुए बोली, तुम्हें विराज ने कुछ बताया नहीं अभी तक। अविका इनकार कर दी। दादी गुस्से से विराज की तरफ देखी। अरे ये तो है ही ऐसा, छोड़ो मैं ही तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। वो क्या है ना बेटा, इस घर की बहू के लिए उसकी शादी के जोड़े और जितनी भी चीजें दुल्हन पहनती है सब उसके ससुराल वाले ही देते हैं। हम चाहते तो तुम्हारे लिए खरीद देते, लेकिन हमें तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में कुछ नहीं मालूम था, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। जब तक तुम्हारे लिए सारी चीजें नहीं खरीदी जाती तब तक तुम यहीं रहोगी, ठीक है। दादी की बात सुनकर अबिका चौंक गई। वो विराज की तरफ देखने लगी, लेकिन विराज मायूसी से उसे ही देख रहा था। वो घबराते हुए बोली, लेकिन दादी मैं कैसे अभी आप लोगों के साथ रह सकती हूँ। भले ही मैंने और विराज ने कोर्ट मैरिज कर ली हो, लेकिन मैं बिना ढंग से शादी किए हुए इस घर में नहीं रह सकती। दादी बोली, तुम इतना सोचो मत, जब तुम्हारे लिए सभी चीजें खरीद ली जाएंगी तब तुम चली जाना, तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अविका के पास दादी की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो अपना सिर नीचे करके चुप हो गई। विराज तुम अविका के भाई को कॉल करके सारी बातें बता दो, वो समझ जाएगा। और हाँ, अविका तुम्हारे कमरे में रहेगी और तुम गेस्ट रूम में रहोगे कुछ दिनों के लिए। अब जब रीति रिवाज से शादी हो रही है तो हर बात का पालन करो, भले ही तुम दोनों पहले से ही पति पत्नी हो। दादी विराज से बोली। दादी अविका को लेकर विराज के कमरे में चली गई। अविका विराज की दादी के साथ साथ उसके माता पिता से भी डरती थी, क्योंकि अविका अभी भी विराज की फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। लेकिन इस बार अविका जब विराज के घर आई तब उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। सभी लोग अविका से अच्छी तरह से बात कर रहे थे और अभी से ही अविका को अपना मान रहे थे। लेकिन अविका के लिए मुश्किलें अब बढ़ने वाली थीं, क्योंकि विराज की दादी किसी साय की तरह अविका के साथ साथ रहने लगी। जब अविका सो रही होती तब दादी उसके सामने प्रकट हो जाती। जब अविका खाना खा रही होती तब दादी प्रकट हो जाती। जब अविका नहा रही होती तब दादी प्रकट हो जाती। दादी अविका को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। विराज की दादी के अचानक प्रकट हो जाने से अविका हर बार डर जाती थी। अब तो अविका धीरे धीरे परेशान होने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि विराज से दोबारा शादी होने से पहले दादी उसे यूं डराकर मार ही डालेंगी। उसे दादी का यूं उसके पीछे घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो दादी को कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अगली सुबह अविका उठी और घर के हॉल में आई। हमेशा की तरह आज भी विराज घर पर नहीं था। अविका नीचे सोफे पर विराज की दादी और माँ को खरीदारी की बातें करते हुए सुनी। अविका उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर दादी बोली, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कुछ सामान खरीदने जाना है। अविका दादी की बात चुपचाप मानकर तैयार होकर वापस हॉल में आ गई। तीनों फिर शहर के सबसे बड़े मॉल में चले गए सामान खरीदने के लिए। मॉल में चारों तरफ चकाचौंध थी, हर तरफ मन को भा लेने वाली चीजें थी। अब अविका विराज की दादी और माँ के साथ अच्छी तरह से घुल मिल रही थी। अविका को बातें करने का बहुत शौक था, इसलिए अविका अपनी बातों से दोनों का मन बहला रही थी और दोनों अविका की बात सुनकर बहुत हंस रही थी। कुछ सामान खरीदने के बाद अविका विराज की दादी और माँ को बोली कि उन्हें थोड़ी देर आराम करने के लिए कॉफी पीने के लिए चलें। तभी दादी बोली, बेटा मैं इस उम्र में क्या कॉफी पीऊंगी, तुम ही दोनों पीना, मेरे लिए बस एक गिलास साफ पानी मंगवा देना। अविका मुस्कुराई। तीनों फिर मॉल के एक कॉफी शॉप पर चले गए। आप दोनों यहीं बैठे, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अविका इतना बोलकर कॉफी लाने चली गई। जब अविका कॉफी लेकर आ रही थी तब उसने देखा कि दादी आसपास जा रहे लोगों को थोड़ी मायूसी से निहार रही थी। अविका दादी से पूछी, दादी आप किसे देख रही हैं। विराज की दादी अविका की तरफ देखी और मुस्कुराई। उनके चेहरे की झुर्रियां मुस्कुराते हुए और भी दिख रही थी। उन्होंने अविका से कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं इतने लंबे समय के बाद कहीं बाहर आई हूँ और इतने समय में बहुत कुछ बदल सा गया है, बस यही देख रही थी। अविका मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद तीनों फिर से कुछ और चीजें खरीदने के लिए चले गए। इस बार विराज की माँ विराज के लिए कुछ शर्ट खरीदना चाहती थी। जब वे तीनों कपड़े देख रही थी तब एक आवाज सुनाई दी, दी आप यहाँ क्या कर रही हो, क्या आप भी यहाँ कुछ खरीदने आई हैं। अविका मुड़कर देखी
उसके सामने उसकी बहन आरोही खड़ी थी। अबिका जरा भी हैरान नहीं हुई आरोही को देखकर। आरोही की आवाज़ सुनकर विराज की दादी और माँ भी उसकी तरफ देखने लगी। आरोही करण के साथ शॉपिंग पर आई थी। वो करण का हाथ बहुत ही प्यार से पकड़े हुए थी। वो अबिका के साथ खड़ी विराज की दादी और माँ को देखकर थोड़ा हैरान हुई, मगर ज्यादा कुछ सोची नहीं और उन दोनों को इग्नोर कर दी। आरोही आज कुछ ज्यादा ही खुश थी। उसके चेहरे की मुस्कान कम ही नहीं हो रही थी। विराज की दादी अपनी आंखें भींजती हुई अबिका से बोली, अबिका कौन है ये लड़की? क्या तुम इसे जानती हो? दादी की बात से ऐसा लग रहा था कि वे थोड़ी सीरियस मूड में थी। अबिका दादी को जवाब देते हुए बोली, दादी ये मेरी सौतेली बहन आरोही है। अबिका के नजदीक आकर आरोही बोली, दी आप कल से कहाँ थी? घर क्यों नहीं आई तुम? तुम्हें पता है माँ और पापा बहुत गुस्से में है। आरोही थोड़ी घबराते हुए बोली। उनकी बातों से लग रहा था कि उसे सही में अपनी बहन अबिका की फिक्र थी, लेकिन पापा मम्मी के गुस्से के बारे में बोलकर वो अबिका को डराना चाहती थी। अबिका आरोही के सवालों का कोई जवाब नहीं दी। अबिका को बोलने के बाद आरोही विराज की दादी और माँ की तरफ देखी और मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते, मैं अबिका की छोटी बहन आरोही हूँ। आरोही की बात सुनकर अबिका मन ही मन मुस्कुराई और बोली, काहे की छोटी बहन? अबिका को जरा भी परवाह नहीं थी कि आरोही उसे क्या बोलेगी, क्योंकि आरोही हर बार अबिका की बेइज्जती करने का मौका ढूंढती रहती थी और अबिका को पता था कि आरोही अभी भी उसे कुछ न कुछ तो जरूर बोलेगी। आरोही की बात सुनकर विराज की दादी बोली, अच्छा तो तुम हो अबिका की सौतेली बहन? विराज की दादी की बात सुनकर आरोही का मुस्कुराता चेहरा बदल सा गया। उसकी मुस्कान एक पल में गायब हो गई। दादी थोड़े तीखे शब्दों में बोली थी, जब अबिका के पिताजी दूसरी शादी किए थे तब पूरे शहर में यह खबर बहुत दिनों तक चर्चे में रही थी। आरोही को सबके सामने सौतेली बहू सुनकर बहुत बुरा लगा। हालांकि आरोही भी नहीं जानती थी कि अबिका के साथ जो दो औरतें थी वो कौन थी, और ना तो करण उन्हें जानता था। आरोही को बोलने के बाद विराज की माँ करण की तरफ देखी। वो थोड़ा बहुत जानती थी। उन्होंने करण को देखते हुए कहा, अबिका, जिंदगी के कुछ फैसले सही साबित होते हैं। कोई भी इस बात को समझ ना सका सिवाय अबिका के। अबिका अच्छी तरह समझ गई कि विराज की माँ क्या कहना चाहती थी। अबिका ने करण को छोड़कर अच्छा ही किया। अबिका को नहीं पता था कि विराज की माँ भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल करती थी। हालांकि करण समझ नहीं पाया कि यहाँ उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। उसे बस थोड़ी सी झिझक महसूस हुई। सीधे तौर पर कहा, मुझे लगता है कि आप दोनों विराज की दादी और माँ हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? नमस्ते, मैं करण मल्होत्रा हूँ, मल्होत्रा कंपनी का सीईओ। मैं आपके बेटे विराज से कई बार मिल चुका हूँ। करण जानबूझकर बोला कि वो अपनी कंपनी का सीईओ था, ताकि विराज की दादी और माँ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन करण ने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। विराज की दादी और माँ ने करण की बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। करण आगे बोला, विराज सच में बहुत अच्छा लड़का है, एक अच्छा डॉक्टर है जिसने कई लोगों की जान बचाई है। मुझे लगता है कि अबिका अपनी असली शान भरी जिंदगी छोड़कर विराज के साथ बहुत खुश है। क्यों अबिका? अबिका करण को घूरने लगी। वो जानती थी कि करण विराज की बेइज्जती करना चाहता था। करण आगे बोला, जो भी है सब अच्छा ही है। तुम अपने घर की आराम की जिंदगी छोड़कर अपने प्यार को अपनाई हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा और विराज का फ्यूचर अच्छा हो। हाँ, लेकिन भूलना मत कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी थी और विराज की फैमिली। इस पल विराज की दादी गुस्से से करण को देखने लगी। आखिर कैसे कोई उनकी बहू उनके पोते का मजाक उड़ा सकता था? वे कुछ बोलती, अबिका ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें रोक दिया। करण विराज की माँ के हाथ में शॉपिंग बैग देखा। उसे लगा ये सारी चीजें अबिका अपने ही पैसों से खरीद रही थी, क्योंकि उसकी नज़र में विराज की दादी और माँ के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वे इतने महंगे मॉल से कुछ शॉपिंग कर सकें। करण विराज की दादी और माँ को देखकर मुस्कुराया और आरोही को कुछ बोलने ही वाला था कि विराज की दादी गुस्से में करण का मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाने से लोग ऐसे ही दिखावा करते हैं सबके सामने कि वो एक सीईओ है? पैसों और रुतबों का इतना घमंड अच्छा नहीं है। विराज की दादी काफी गुस्से में थी। अबिका उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अबिका दादी को बोलने से रोक ना सकी। अपनी बात बोलने के बाद उन्होंने अबिका और विराज की माँ का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। विराज की दादी की बात सुनकर करण और आरोही के चेहरे पूरी तरह से पीले हो गए। दादी ने सिर्फ एक ही बार जवाब देकर दोनों के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा था। विराज की दादी को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती थी, चाहे सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो। अगर वो अरोड़ा फैमिली या फैमिली मेंबर्स के बारे में
कुछ भी गलत बोलता था तो दादी टेढ़े मुंह बोलकर ऐसे ही सामने वाले का मुंह बंद कर देती थी। इस पल दादी को विराज के ऊपर गुस्सा आ रहा था। अगर विराज सिंपल लाइफ जीने की जिद ना करता तो कोई भी उसका और उसकी वाइफ का यूं मजाक उड़ाने की कोशिश ना करता। आरोही ज्यादा सोची नहीं और अविका के पास गई। दादी दोनों को तेजी से पकड़कर वहां से ले जा रही थी, लेकिन आरोही के रोकने पर तीनों रुक गई। आरोही मुस्कुराते हुए बोली, दी, मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना ही भूल गई तुम्हें। 2 दिन बाद मेरी और करण की शादी है, पैराडाइज रेजिडेंस होटल में। करण के पापा ने उस पूरे होटल को ही बुक कर दिया है और आप और जीजू जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ में आप दोनों भी आइएगा। आरोही थोड़ी ऊंची आवाज में बोल रही थी, जिससे आसपास के लोग भी उसकी तरफ देख रहे थे। खासकर ये सुनकर कि शादी के लिए पूरे होटल को बुक कर लिया गया था। पैराडाइज रेजिडेंस होटल शहर के अच्छे और महंगे होटलों में से एक था, लेकिन होटल ब्लू क्लास जितना महंगा नहीं था। होटल ब्लू क्लास पूरे शहर का सबसे महंगा और आलीशान होटल था, जहां अमीर से अमीर लोग सिर्फ छोटी मोटी बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट या अन्य फंक्शन करा सकते थे। बाकी अगर शहर का कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, उसके भी पसीने छूट जाते थे अगर वो शादी जैसा फंक्शन होटल ब्लू क्लास में करवाता, सिवाय कुछ बहुत ही अमीर फैमिली को छोड़कर, जैसे अरोड़ा फैमिली, बजाज फैमिली और कुछ गिने चुने। करण और आरोही की फैमिली भले ही अमीर थी, लेकिन उन्हें भी होटल ब्लू क्लास में शादी ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचना पड़ता। इसलिए उन्होंने पैराडाइज रेजिडेंस होटल को बुक कर लिया था, जो होटल ब्लू क्लास के थोड़ी दूर ही मौजूद था। आरोही की बात सुनकर विराज की दादी खुश हो गई। उन्हें मौका मिल गया था दोनों को सबक सिखाने का। उन्होंने मुस्कुराते हुए विराज की माँ से कहा, अब मुझे थोड़ा मौका मिला है। बहू, तुम शादी का कार्ड निकालो जो हमने कल ही छपवाई है। बड़ी बहन की शादी में छोटी बहन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम शादी का कार्ड इन्हें दे दो। अपनी सास की बात सुनकर विराज की माँ मुस्कुराई और अपने बैग से शादी का कार्ड निकाली। शादी का कार्ड बहुत ही आकर्षक लग रहा था देखने में, और साथ में काफी सिंपल भी था। अबिका विराज की माँ से शादी का कार्ड ले ली और मुस्कुराते हुए अपनी बहन आरोही और करण को देते हुए बोली, ये लो मेरी शादी का कार्ड, तुम दोनों मेरी शादी में जरूर आना। मैं घर पर भी कार्ड भिजवा दूंगी, लेकिन ये तुम दोनों को पर्सनली मेरी तरफ से। अबिका बहुत ही प्यार से और आराम से बोल रही थी। अबिका भी हैरान हुई थी जब उसे पता चला कि उसकी और विराज की शादी का कार्ड छप चुका है, लेकिन वो सिचुएशन को देखते हुए जो सही लगा वही की। अब वो समझ गई थी कि अब विराज की असलियत ज्यादा दिनों तक नहीं छिप सकती थी। आरोही शादी का कार्ड देखकर खुश हो गई। वो हंसते हुए बोली, हाँ दी, मैं और करण जरूर आएंगे तुम्हारी शादी में। क्यों करण? हाँ, क्यों नहीं। जरा हम भी देखना चाहते हैं कि सिंपल लोगों की सिंपल शादियां कैसे होती हैं। करण सीधी तौर पर विराज की फैमिली का मजाक उड़ा रहा था। आरोही अविका के हाथ से शादी का कार्ड लेते हुए बोली, दी, जीजू की फैमिली के पास इतने पैसे तो है ना कि आप दोनों की शादी अच्छे से हो सके? अगर नहीं है तो? अबिका गुस्से से आरोही को देखी। आरोही चुप हो गई और आगे कुछ नहीं बोली। वो भी करण की तरह विराज की फैमिली का मजाक उड़ाने में लगी हुई थी। आरोही अपनी आंखें नीचे करके कार्ड को पढ़ी और पढ़ते ही वो चौंक गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसकी सारी हंसी गायब हो गई। वो चौंकते हुए बोली, होटल ब्लू क्लास? क्या आपकी और जीजू की शादी होटल ब्लू क्लास में हो रही है? आरोही की बात सुनते ही करण का चेहरा भी उतर गया और वो हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसके हाथों से शादी का कार्ड ले लिया। दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली सा डॉक्टर शहर के सबसे महंगे होटल में अपनी शादी ऑर्गेनाइज करा रहा था। करण ने जब कार्ड पर विराज और अबिका का नाम देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो अबिका से बोला, अबिका, सच में तुम्हारी और विराज की शादी होटल ब्लू क्लास में हो रही है? अबिका कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और वापस विराज की दादी और माँ के पास चली गई। इधर करण का हैंडसम चेहरा गुस्से और जलन से पूरी तरह लाल हो चुका था। वो अभी भी अबिका को पाना चाहता था। उसने सोच लिया था कि वो अब अबिका की शादी विराज से यूं ही नहीं होने देगा और उसे अपने सामने माफी मांगने के लिए मजबूर कर देगा। करण और आरोही के मजाक उड़ाने से अबिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो विराज की दादी और माँ के साथ मॉल में और चीजें खरीदने के लिए चली गई, और ना तो विराज की दादी और माँ ने करण और आरोही की बातों के बारे में ज्यादा सोचा। वे दोनों भी लगभग भूल ही चुकी थी। शाम को तीनों मॉल से वापस घर आ गए। घर आते ही दादी अपने कमरे में थोड़ा आराम करने चली गई। आज वे काफी लंबे समय के बाद
घर से बाहर गई थी और इतने समय से बाहर थी, इसलिए वे काफ़ी थक गई थी। विराज के पापा ने कॉल करके विराज की माँ को ऑफिस बुलाया था कुछ काम के लिए, इसलिए वे भी चली गई। अबिका अब अकेली थी, वो भी थोड़ी थक गई थी। विराज के बिस्तर में लेटे लेटे अबिका बहुत कुछ सोच रही थी कि तभी उसे ख्याल आया कि अब उसकी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली थी और उसे अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना होगा। वो अपना लैपटॉप निकाल कर कुछ देखने लगी। वो अपने लैपटॉप में लगी हुई ही थी कि अचानक उसका फोन बजा। किसी अनजान नंबर से उसे कॉल आया था। एक पल के लिए अबिका अपने फोन को देखी, लेकिन अनजान नंबर देख करके उस पर ध्यान नहीं दिया। अबिका को अनजान नंबर से आए हुए कॉल को ना उठाने की आदत थी, लेकिन अबिका का फोन 3-4 बार लगातार रिंग हो रहा था, मानो कोई बहुत ही जरूरी बात करना चाहता था। अबिका से रहा नहीं गया और वो फोन रिसीव की। हेलो, कौन बोल रहा है? अबिका धीरे से बोली। हेलो अबिका, मैं आलिया बोल रही हूँ। अबिका आलिया की आवाज़ सुनकर चौंक गई। वो थोड़े गुस्से से बोली, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला और तुम मुझे कॉल क्यों की? ये सब मत पूछो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी कहाँ हो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ बताना है मुझे। आलिया बोली। उसकी आवाज़ थोड़ी हंसी फंसी सी लग रही थी। आलिया की बात को नकारते हुए अबिका बोली, मुझे तुमसे नहीं मिलना है, तुम जो भी कहना है फ़ोन पर ही कहो। अबिका आलिया से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती थी। आलिया हंसते हुए बोली, सोच लो अबिका, कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े विराज से शादी करके। अबिका हैरान हो गई। शुरुआत में अबिका के घर वाले नहीं चाहते थे कि वो विराज से शादी करे, और अब मल्होत्रा फैमिली के दोनों भाई बहन भी नहीं चाहते थे कि अबिका और विराज की शादी हो। अबिका गुस्से में बोली, आलिया बेहतर होगा कि तुम अपने काम से मतलब रखो। विराज और मेरी शादी विराज और मेरे बीच की बात है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम विराज को पाने के लिए मेरे साथ ऐसा कर रही हो तो भूल जाओ। विराज तुम्हें पहले ही अपने दिल की बात बता चुका है। वो तुम्हें दोस्त के अलावा कुछ नहीं मानता है। बेहतर होगा कि तुम इस बात को समझ जाओ, और अगर तुम अब भी नहीं समझोगी तो मैं विराज को इसके बारे में बता दूंगी। फिर तुम समझ लो कि विराज क्या करेगा। आलिया अबिका की बात सुनकर थोड़ी देर चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल आलिया जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर अबिका डर गई। उसे समझ में नहीं आया कि आलिया हंस क्यों रही थी। वो आलिया से पूछी, तुम हंस क्यों रही हो आलिया? वहीं आलिया अभी भी काफी जोर जोर से हंस रही थी। थोड़ी देर हंसने के बाद आलिया अपनी हंसी रोकते हुए बोली, अबिका, क्या तुम्हें सच में लगता है कि विराज तुमसे प्यार करता है? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो फिर तुम बहुत गलत सोच रही हो। आलिया बोलकर दोबारा हंसने लगी। वहीं अबिका आलिया की बात सुनकर घबरा गई थी। उसके हाथ अब थोड़े सफेद पड़ने लगे थे। आलिया की बात ने उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि क्या विराज सच में उससे प्यार करता था भी या नहीं, क्योंकि विराज अभी तक अबिका को ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि वो उससे प्यार करता था। लेकिन उसे अभी भी आलिया की बातों पर विश्वास नहीं था। वो विराज के बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकती थी, क्योंकि विराज सबसे मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा रहा था। यहाँ तक कि विराज उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जब आलिया को अबिका का रिप्लाई नहीं आया तब आलिया बहुत खुश हो गई। वो समझ गई कि वो जो करना चाहती थी उसमें वो कामयाब हो गई थी। आलिया बहुत ही आराम से बोली, अबिका, अबिका, मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें यह तक नहीं पता कि विराज तुमसे प्यार करता भी है या नहीं। मेरा तो चलो, मुझे तो इतना मालूम तो है कि विराज मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन तुम अगर सच में विराज तुमसे प्यार नहीं करता हो तो हो सकता हो उसने तुमसे अपना काम निकालने के लिए कोर्ट मैरिज किया हो। तुम विराज को अच्छे से नहीं जानती, इसलिए उसके हैंडसम चेहरे पर फिदा हो गई। अच्छा हुआ कि तुम्हारे और मेरे भाई का ब्रेकअप हो गया। आलिया अपने मकसद में लगभग कामयाब हो ही गई थी। उसने अबिका के दिल में बेचैनी पैदा कर दी थी। आलिया हंसते हुए आगे बोली, अबिका, तुम मेहता फैमिली की बड़ी बेटी होकर भी तुम्हें तुम्हारी फैमिली वाले नहीं मानते थे, और मुझे देखो, मैं अपने घर में राजकुमारी की तरह रहती हूँ। मेरे मॉम डैड और भाई ने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो अपने घर पर होकर भी पराये की तरह रहती हो। आलिया की हंसी रुक ही नहीं रही थी। वहीं अबिका हद से ज्यादा घबरा गई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ गई थी। अबिका आलिया की बकवास भरी बातें सुनना नहीं चाहती थी और कॉल कट कर देना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। आलिया आगे उससे बोली, मुझसे शर्त लगा लो अबिका, तुम्हारी और विराज की शादी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। रुक, मैं ही बता देती हूँ कि तुम्हारी और विराज की शादी कितने दिनों तक चलेगी।
मुश्किल से मुश्किल 2-3 महीने। अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। शायद 1 हफ्ते या उससे कम। हाँ हाँ। अबिका आलिया की बातें सुनकर काफी डर गई थी। उसने बिस्तर को कसकर पकड़ लिया। अबिका गुस्से और गहरी आवाज में बोली, अगर तुम मुझे अपनी झूठी बातों में बहका रही हो और ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारी बात सुनकर विराज से शादी नहीं करूंगी, तो तुम गलत हो और तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होगा। आलिया बोली, नहीं नहीं अबिका, मैं तुम्हें बहका नहीं रही हूँ और ना ही मैं तुम्हें विराज से शादी करने के लिए रोक रही हूँ। मैं तो बोल रही हूँ कि करो तुम विराज से शादी। मुझे बस शादी के मंडप का तमाशा देखना है, जब विराज तुम्हें उसी टाइम नकार देगा। आलिया अबिका को एक भी शब्द बोलने का मौका नहीं दी और कॉल कट कर दी। अबिका गुस्से में फोन को बिस्तर पर फेंक दी और बिस्तर पर लेट गई। तभी उसके कानों में एक नाम गूंजने लगा, दिव्या, दिव्या। अबिका को याद आया कि जब होटल में विराज और आलिया मिले थे, तब आलिया दिव्या के बारे में विराज से ज्यादा बातें कर रही थी। क्या दिव्या विराज की गर्लफ्रेंड है? क्या कनेक्शन है विराज और दिव्या के बीच? अबिका के मन में ऐसे कई सवाल घूमने लगे और उसका दिमाग सवालों से उलझ गया। वो कुछ भी नहीं जानती थी, यहाँ तक कि ये भी नहीं कि वो जो सोच रही थी, क्या वो सब सच भी था या नहीं। वो बस अनुमान लगा सकती थी। अबिका बहुत ज्यादा घबरा गई। उसकी बेचैनी अब हद से ज्यादा बढ़ गई थी। इतने में अचानक घर की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर अबिका और भी ज्यादा डर गई। अबिका इतनी घबरा गई थी कि उसका गला प्यास के मारे सूखने लगा था और वो पानी पीना चाहती थी। अबिका बिस्तर पर से उठी और नीचे जाकर पानी पीना चाही, लेकिन वो आवाज सुनकर रुक गई। दरअसल जो लोग अभी घर आए थे, वे विराज के माता पिता थे। दोनों आकर नीचे लिविंग रूम में बैठे हुए थे। विराज की माँ एक नौकर से पूछी, अबिका कहाँ है? नौकर जवाब दिया, मैडम अभी आराम कर रही हैं। नौकर की बात सुनकर विराज की माँ ने एक राहत भरी सांस ली। अबिका थोड़ी देर इंतजार की और कमरे से बाहर आ गई। जैसे वो किचन की तरफ बढ़ने ही वाली थी, उसने विराज की माँ को विराज के पिताजी को बोलते हुए सुनी, रणदीप, क्या विराज अबिका से शादी करके सही कर रहा है? अबिका की घबराहट और बढ़ गई। वो झट से पास रखे फूलदान के पीछे जाकर छिप गई और बातें सुनने लगी। विराज के पिताजी भी ये सवाल सुनकर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि विराज ज्यादा समझदार है। वो सोच समझ कर ही ऐसा फैसला लिया होगा। विराज की माँ अपने पति की बातों में हाँ मिलाई। विराज की माँ आगे बोली, मैं तो इतना जानती थी कि विराज की एक गर्लफ्रेंड थी और दोनों 2 साल से एक साथ थे। जब मैं विराज की कोर्ट मैरिज की खबर सुनी तो मुझे लगा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं था। विराज ने तो अविका से कोर्ट मैरिज कर लिया था। रश्मि, विराज की माँ आगे कुछ और बोलती, विराज के पिताजी ने उन्हें रोक दिया। उनका मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें डर था कि कहीं अविका उनकी बातों को ना सुन ले, इसलिए विराज के पिताजी ने कहा, धीरे बोलो, अविका अभी भी यहाँ पर है। अगर अविका सुन लेगी तो अच्छा नहीं होगा। और तुम ज्यादा सोचो मत, जो हो गया सो हो गया। बस मुझे इस बात की टेंशन है कि कहीं विराज अपने इस फैसले पर आगे चलकर पछताए ना। विराज के पिताजी की आवाज थोड़ी धीमी थी, लेकिन इतनी साफ थी कि अविका उनकी बात को सुन सकती थी। विराज के माता पिता इस बारे में आगे कोई बात नहीं किए। उन्होंने थोड़ी देर लिविंग रूम में ही आराम किया, लेकिन उनकी नजर अविका पर नहीं पड़ी, जो फूलदान के पीछे छिपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। इस पर अविका के हाथ पैर कांपने लगे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था और आंखों से आंसू छलक रहे थे। जब आलिया उसे कॉल करके बोल रही थी, तब उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन राज के माता पिता को यूं ऐसे बातें करता देख अविका को आलिया की बातें सच लगने लगी थी। अविका को अब पता चल गया था कि विराज की एक गर्लफ्रेंड थी, जिसे वो 2 साल से डेट कर रहा था, और वो दिव्या ही थी। उसके मन में विराज के पिताजी की बात घूम रही थी कि आगे चलकर विराज को पछताना ना पड़े। क्या मतलब हो सकता था इसका? अविका आगे सोचने लगी कि अगर दिव्या विराज की लाइफ में वापस आ गई तो क्या विराज उसे छोड़ देगा या फिर उसे डाइवोर्स दे देगा। अब अविका जान चुकी थी कि विराज के दिल में उसके अलावा कोई और भी है। क्या अब भी अविका को विराज से शादी कर लेनी चाहिए थी या फिर उसे विराज को डाइवोर्स दे देना चाहिए था? लेकिन अविका को याद आया कि विराज उसे कई बार बोल चुका था कि वो अविका को कभी डाइवोर्स नहीं देगा और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन विराज के पिताजी की बात सुनकर अविका को विराज की बातें भी झूठी लगने लगी थी। साथ ही उसे आलिया ने फोन पर जो बात कही थी, वो सब सच होती नजर आ रही थी। खामोशी भरे माहौल में अविका फर्श पर बैठ गई और रोने लगी।
उसका खूबसूरत चेहरा एक पल में मुरझा गया था, जैसे कोई फूल की कली डाली से टूटने के बाद मुरझा जाती हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हर बार उसके साथी भगवान गलत क्यों करते थे और उसे ही इतना क्यों रुलाते थे। इस पर लविका विराज से अपने हर एक सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि क्यों विराज ने उसे सही नहीं बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो 2 साल से डेट कर रहा था। क्यों वो अविका के सिर्फ एक बार बोलने से उसे शादी करने के लिए मान गया था। क्यों उसने अविका से कोर्ट मैरिज की थी। अविका के दिल में प्यार को फिर से क्यों जगाया। क्यों उसने अविका को उसके ऊपर डिपेंड कर दिया। आखिर क्यों वो अविका को अपने करीब आने दिया। अविका चाह कर भी अपने मन के सवाल विराज से नहीं पूछ सकती थी और ना तो विराज के माता पिता से पूछ सकती थी। अविका फर्श पर बैठे बैठे रो रही थी कि उसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ख्याल आया जो उसके सवालों का जवाब दे सकता था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में है।